गुड मॉर्निंग एट क्लास। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जल संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, यानी कि पानी को कंजर्व करना। अब तरीके क्या हैं पानी को कंजर्व करने के, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जितना भी पानी है कम से कम उसका पॉल्यूशन कम हो। रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए इसको डिस्कस करते हैं। Discharge untreated or partially treated sewage, agriculture, chemicals and industrial effluent in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metals and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. अब जो हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, उसका मतलब है पानी का गंदा होना। अब पानी किन किन चीजों से गंदा होता है? पानी जिन चीजों से गंदा होता है उन्हें कहते हैं कॉन्टामिनेंट्स ऑफ वाटर। क्या कहते हैं उन्हें? कॉन्टामिनेंट्स ऑफ वाटर। मीन्स जो चीजें पानी को गंदा करती हैं। उनमें है आपका अनट्रीटेड सीवेज। जो आपका अनट्रीटेड सीवेज है जो हमारे घरों से निकलता है। अब हम देखें तो इतने सारे हमारे मकान हैं, हर मकान में टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो उन टॉयलेट से जितना भी सीवेज निकलता है वो आपका अनट्रीटेड सीवेज है। क्या है आपका? अनट्रीटेड सीवेज। वो अनट्रीटेड सीवेज नदियों में डाल दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है। क्या? अनट्रीटेड सीवेज। ये क्या है आपका? बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और जो इंडस्ट्री यूज करती है एफ्लुएंट्स। अब जो भी इंडस्ट्रियल वर्क होता है वहाँ पर बहुत केमिकल यूज किए जाते हैं। तो इंडस्ट्री से जो भी पानी गंदगी निकलती है उसे कहते हैं एफ्लुएंट्स। तो जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो केमिकल निकलते हैं, जो घरों से अनट्रीटेड सीवेज मल निकलता है, ये सब पानी के कंटामिनेंट्स हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करती हैं, गंदा करती हैं, और इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, जिस कारण ये तमाम चीज़ें पानी द्वारा ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। मीन्स पानी के द्वारा ये मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, और जिससे क्या होता है, मनुष्य बीमार पड़ता है और उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो हमारी साफ सुथरी नदियां हैं वो कैसे गंदी होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पानी को कंजर्व कैसे किया जाए, या कहें कि पानी को का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। उसके लिए कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. अब जब फॉरेस्ट लगाए जाते हैं या बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वेजिटेशन कवर बढ़ाए जाते हैं किसी जगह का, तो इससे सॉइल इरोजन कम होता है। इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन कम होता है। और क्या होगा? रिस्टोर अंडरग्राउंड वाटर। मीन्स पानी बहेगा नहीं, पानी रुक जाएगा, और पानी के रुकने से जमीन ऑब्जर्व करेगी, तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा? रिस्टोर होगा। यानी कि वो बरकरार रहेगा। जितना हम ले रहे हैं उससे उतना उसमें पहुंचेगा पानी। जितना पानी हम उससे ले रहे हैं उतना ही पानी उसमें पहुंचेगा। Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. अब मान लीजिए
कि किसी ज़मीन पे आपको पानी छिड़कना है, तो आप पाइप लेकर अगर पानी छिड़केंगे तो ज़्यादा पानी लगेगा। इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे आपके स्प्रिंकलर्स। जो दूसरी मेथड है हमारी स्प्रिंकलर्स, ये वाटर लॉस को रोकते हैं। मीन्स जो पानी की जो बर्बादी है उसको रोकते हैं और कम पानी में बड़े एरिया में पानी को छिड़क देते हैं। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। ये जो हमारे स्प्रिंकलर्स हैं उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से कम पानी में बड़ी एरिया में पानी को छिड़का जा रहा है। इन ड्राई रीजन्स with high rates of evaporation, drip trickle irrigation is very useful. अब जो ऐसे गर्म इलाके होते हैं जहाँ पेड़ पौधों को पानी देने से पहले ही उनका वाष्पीकरण होने लगता है, मीन्स इवेपोरेशन होने लगता है, तो वहाँ पर पानी छिड़कना कोई काम नहीं आएगा। मीन्स जब हम पेड़ों को पानी दे रहे हैं, उसको पानी पेड़ों को पानी नहीं मिल रहा है, उससे पहले ही उस पानी का वाष्पीकरण हो जा रहा है, तो फिर उस पानी वो पानी किस क्या काम के छिड़कने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसी जगहों में आपको ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन बहुत काम आता है। मीन्स जो ये मेथड है ये बहुत काम आती है। ड्रिप अथवा टपकन विधि। ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या होता है, हर पौधे के पास से एक पतला सा पाइप जाता है जो कि एक एक बूंद पानी गिराता है पौधों में। पौधों की जड़ों में एक एक बूंद पानी गिराता है। अब क्योंकि एक एक बूंद पानी गिर रहा है पौधों की जड़ों में, इससे पहले कि पानी का इवेपोरेशन हो, वो पौधे उस पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पहले ही इवेपोरेशन होने से पहले ही क्या करते हैं, प्लांट्स उस पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो प्लांट्स तक वो पानी इजीली पहुंच जाता है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की, तो वाटर हार्वेस्टिंग भी सरफेस वाटर को बचाने का अच्छा तरीका है। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग it to appropriate location where it is stored for future use। मीन्स हम लोग अपनी छत की जो घर है, घर की छतों पर वर्षा का जल एकत्र करके क्या कर सकते हैं, इस पानी को, इस जल का संग्रहण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, विभिन्न उत्पादक उपयोगों में उत्पादक के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तथा इस तरीके से वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। वो इस पानी को उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। और एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है, तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि हम इन मेथड्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और पानी को हमें गंदा भी नहीं करना है, प्रदूषित भी नहीं करना है, और उसके संरक्षण के लिए भी हमें सोचना है। हमें पानी का बिल्कुल मिसयूज़ नहीं करना है, हमें नलों को खाली भी नहीं खोलना है। हमें जितना पानी चाहिए हमें सिर्फ उसका उतना ही यूज़ करना है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को देने का भी यही उद्देश्य है कि हम पानी के महत्व को समझें और पानी का उतना ही यूज़ करें जितना हमें चाहिए, क्योंकि आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या का हम समाधान तभी पा सकते हैं जब हमें जितना पानी चाहिए हम उतने ही पानी का यूज़ करें। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पानी को कंजर्व करना है और हमें अपनी नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। उससे क्या होगा, अगर हम अपनी नदियों को लगातार ऐसे ही प्रदूषित करेंगे तो फिर हम प्रदूषित जल को पिएंगे, और प्रदूषित जल को हम पिएंगे तो हम बीमार होंगे और हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले पार्ट में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।